अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ एडवोकेट अहमद हसन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। असले के लाइसेंस जो हैं वो बन रहे हैं, बनना शुरू हो गए हैं। तो वो जो भी आप बनवाना चाह रहे हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं या अपने किसी वकील के थ्रू आप फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। तो उसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि जो गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी इशू किया उसमें जो पर्सन्स बताए गए हैं कि कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो असला लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं और वो उन्हें मिल जाएगा, वो बनवा सकते हैं। तो एज़ पर करंट पॉलिसी ओनली फॉलोइंग सेट ऑफ सोसाइटीज़ एलिजिबल फॉर इशुएंस ऑफ आर्म लाइसेंस आर फोर्स पर्सनल जजेस ऑफ सुपीरियर लॉयर कोर्ट्स, prominent lawyers, businessmen, prominent personalities and government employees, federal, provincial department और BSM। तो ये सारे जो पर्सनस हैं वो असले के लाइसेंस के लिए ये लोग एलिजिबल हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं, फ़ाइल कैसे तैयार करनी है, वो ये है कि आपने सबसे पहले एक फ़ार्म होगा जो लास्ट में आपको दिखाऊंगा, तो वो आपने फ़िल करना है। उसके साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो लगनी है आपकी। उस सेकंड में जो आ जाता है कॉपी ऑफ CNIC जो है वो लगेगी और डोमिसाइल लगेगा। पंजाब में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या पंजाब के लिए है तो उसकी कॉपी लगेगी। उसके पास जो फोर्थ में है वो आपकी कम से कम एज जो है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, उससे अबव या कम से कम 25 ईयर। तो उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट है जो आप नीचे सेकंड पेज पे देख रहे हैं कि ये रजिस्ट्रार जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है इससे ये आप टेस्ट करवाएंगे। तो ये आप किसी भी जो हॉस्पिटल है उससे भी करवा सकते हैं, जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। कोई इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, वही जो आपके प्रिस्क्रिप्शन या आपका मेडिकल करवा के वो इसको अटेस्ट कर देंगे। तो ये आपने साथ फाइल में लगाना है कि वो मेंटली या फिज़िकली वो डिसेबल तो नहीं है पर्सन जो अप्लाई कर रहा है। उसके बाद जो पुलिस रिकमेंडेशन और पुलिस हेड ऑफ डिपार्टमेंट कि जो ये वो है कि आपका करैक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, जो आप किसी भी जो सिटी में आपके हैं वो खिदमत मरकज़ हैं तो उसमें आप जाके ये इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आप जिस डेट को आप अप्लाई करेंगे उससे जो 3-4 डेज़ में जो है वो आपको आपके घर के एड्रेस पे आ जाता है। इसके 350 के करीब इसकी फ़ीस चार्जेस है और जो इसमें एक बयान हल्फी लगता है वो 100-150 रुपये का वो स्टाम्प आता है, वो आप उधर जमा करवा दें तो वो आपको 4-5 दिन में आपके होम एड्रेस पे जो है ये आ जाता है। ये साल लगेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ बिज़नेस इन केस ऑफ बिजनेसमैन कि अगर आप जो बिज़नेसमैन है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है जो गवर्नमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है एक डिपार्टमेंट जो ये कॉरपोरेट्स को डील करता है उसका जो है बिज़नेस को, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन उसमें करवानी पड़ती है जब भी आप कोई बिज़नेस ओपन करते हैं तो स्टार्ट करते हैं या कोई भी, तो वो आपका साल लगेगा। उसके बाद जो FBR की जो फाइलर और ये सारी रजिस्ट्रेशन वो लगेगी। तो ये 7 चीज़ें जो हैं वो साथ अटैच होंगी। और उसके बाद एक बयान हल्फी भी लगेगा आपका कि मैं किसी भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व नहीं हूँ, कि वे हैबिचुअल जो है कि जिसे हम आदी मुजरम कहते हैं कि वो नहीं है। तो उसके बाद ये नीचे आ जाता है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो ये आ गया। इसके बाद ये आपने गवर्नमेंट किसी भी हॉस्पिटल से ये टेस्ट करवा लेना, अपने टेस्ट वगैरह करवा के, तो किसी भी जो डॉक्टर जो उधर बैठे होते हैं सीनियर, तो ये सारा लिखा है इट इज़ सर्टिफाइड डैट सो ऑन not physically, mentally or psychologically infirm to an extent where his carrying of arm shall be indivisible for his own safety or life or for the safety or life of others, कि वो किसी भी जो मेंटली और फिज़िकली जो है वो डिसेबल नहीं है और उससे किसी को भी
ख़तरा नहीं है अगर वो इस चीज़ को अपने साथ रखता है तो ये आप मेडिकल सर्टिफिकेट अटेस्ट करवा लेंगे और ये अप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो आ जाता है ये जो ऊपर जो एक फॉर्म की बात हो रही थी कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है, तो ये जो फॉर्म लगेगा उसके साथ ये आप सारा फिल करेंगे। इसमें आपका जो है एप्लीकेंट नेम और उसका CNSE, फिर फादर नेम और उसका करंट मेलिंग एड्रेस और पुलिस स्टेशन का जो आपका कौन सा लगता है वो सारा एड्रेस, परमानेंट एड्रेस भी आप बताएंगे। तो आगे आपका ऑक्यूपेशन कि आप क्या काम करते हैं और ये सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आप इसे एप्लीकेशन को फिल करेंगे। और उसके बाद ये जब एक पूरी फ़ाइल तैयार हो जाएगी तो आप अपने जो DC ऑफिस है आपका, उसमें जो असला लाइसेंस ब्रांच है तो उसमें जाके ये फ़ाइल सबमिट करवा देंगे। तो उसके बाद वो आपको टाइम देंगे और फ़ीस चार्जेस वो आप सबमिट वगैरह करवा देंगे। तो देन ये आपका प्रोसीड हो के तो आपको जैसे ही वो आपका लाइसेंस तैयार होगा तो वो आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच।